श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। कोई भी वस्तु पदार्थ जो दुनिया में विद्यमान है, हमें दिखाई देता है, हमारे काम आता है, ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु बताओ जो उपभोग से पहले और उपभोग के बाद भी सुख दे। बड़ा प्रश्न है, सब लोग चिंतन करें। जैसे किसी ने मिठाई खाई, किसी ने नमकीन खाया, तो खाते समय एक स्वाद होता है, एक सुखानुभूति होती है। वह उससे पहले भी होती है क्या, या उसके बाद में भी होती है क्या? कोई भी ऐसी वस्तु खोजकर कोई बता दे कि उपभोग की कोई भी वस्तु है, वह काम में लेने से पहले भी सुख देती है और काम में लेने के बाद भी सुख देती है। ऐसी कोई वस्तु हो तो बताओ। कोई उत्तर नहीं दे सका, बता नहीं सका। हमारे सामने जो वस्तु है उसके 4 रूप 5 रूप बनते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। हम शब्द को लें, आदमी शब्द सुनता है, उस समय चाहे उसको अच्छा बोध होता है चाहे बुरा बोध होता है, चाहे अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, कोई कुछ भी हो, शब्द श्रवण काल में होता है। सुनने से पहले भी कुछ नहीं होता और सुनने के बाद भी कुछ नहीं होता। केवल श्रवण काल वर्तमान के क्षण में जब आदमी शब्द सुनता है तब उसका उस पर कोई प्रभाव होता है। रूप को ले, देखता है किसी वस्तु को, तो देखते समय एक सुखानुभूति या दुखानुभूति दोनों हो सकती है, होती है, पहले पीछे कुछ भी नहीं। 5 इंद्रियों का विषय और हमारा सारा जगत, सारी सृष्टि, यह शब्दात्मक, रूपात्मक, गंधात्मक इनके युक्त है और उन्हीं का हमें ज्ञान और संवेदन होता है। खाने की वस्तु को लें, जिस क्षण आदमी खाता है उस समय स्वाद या सुखानुभूति होती है। खाने के बाद, जैसे एक राजस्थानी में कहावत चलती है कि उतर्यो घाटी रुओ माटी, गले से उतरा और फिर माटी हो गया, फिर कोई स्वाद नहीं रहता। चाहे जलेबी खाओ, घेवर खाओ, रसगुल्ला खाओ, कुछ भी खाओ, उसका स्वाद खाते समय होता है या पहले और बाद में भी होता है? पहले होता है क्या स्वाद? नहीं होता। और खाने के बाद में भी नहीं होता, केवल वर्तमान क्षण में होता है। इस आधार पर एक निष्कर्ष निकाला कि नोपभोगात् परं किंचित। महाभारत में भी इस पर चर्चा हुई है और यह महाभारत का एक सूक्त है कि नोपभोगात् परं किंचित, उपभोग के बाद कुछ भी नहीं। जब उपभोग का क्षण है वह तृप्ति का, सुख का क्षण हो सकता है, किंतु उपभोग के बाद कुछ भी नहीं। आप हर वस्तु पर स्वयं विचार कर लें।
पदार्थ को ले लें, वस्तु को ले लें, व्यक्ति को ले लें, कुछ भी लें, उपभोग के क्षण में सुख होता है, बाद में नहीं होता। इसका मतलब कि हमारा सुख का क्षण बहुत छोटा हो गया। सुख का क्षण बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। तो फिर एक नया प्रश्न आया कि फिर खोज करो कि ऐसा कौन सा सुख है जो त्रैकालिक बने। अतीत के क्षणों में भी सुख था, वर्तमान में भी सुख है और भविष्य में भी सुख होगा। ऐसा कौन सा तत्व है जो तीन काल में व्यक्ति को सुख दे सके। यह खोज अध्यात्म की खोज, पदार्थ से हटकर, पदार्थ से ऊपर जाकर और एक नई खोज शुरू हुई कि त्रैकालिक सुख चाहिए। इसे उत्तराध्ययन सूत्र में अत्यंत सुही, अत्यंत सुख कहा है। एकांतिक सुख, अत्यंत सुख, यानी अत्यंत सुख वह है जहाँ काल की सीमा समाप्त है, काल नहीं होता। वह अतीत में भी रहा, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वह है अत्यंत सुख। वीतराग का जो सुख है वह अत्यंत सुख होता है। रागी आदमी का सुख अत्यंत नहीं होता, वीतराग का सुख अत्यंत होता है। तो वीतराग, अब वीतराग व्यक्ति जो सुख का अनुभव करता है वह पदार्थ आधारित नहीं है, वह आत्मा से उत्पन्न सुख है। हमारे सुख के भी दो नाम हो गए, एक पदार्थ जनित सुख यानी भौतिक सुख, पौद्गलिक सुख, और एक आत्मिक सुख जो आत्मा से उपजने वाला, अपने स्वभाव में रमण करने से होने वाला सुख, वह आत्यंतिक सुख हो सकता है, त्रैकालिक हो सकता है। वीतराग को सुख पहले क्षण में भी था, वर्तमान में भी है और अगले क्षण में भी होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। उनकी सुखानुभूति अबाध रहेगी, निरंतर रहेगी। किंतु पदार्थ से होने वाला सुख है वह कभी त्रैकालिक हो नहीं सकता। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पदार्थ के प्रकृति को समझने का भी मौका मिलता है और इससे अपने आप को समझने का भी मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति शाश्वत सुख चाहता है कि शाश्वत का अर्थ है निरंतर, प्रवाह चलता रहे, निरंतर रहे, वह होता है शाश्वत। जो निरंतर चलता रहे, कहीं भी बीच में कोई बाधा न आए, कोई व्यवधान न आए, कोई अंतराल न आए और कोई छिन्न न कर सके, वैसा सुख वीतराग का हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया, नहीं ए वो सुख सुर इंद्रा ने नहीं चक्री वर राया। जो वीतराग का सुख है ऐसा न तो इंद्र को होता है, न चक्रवर्ती को होता है, न देवता को होता है। कारण इंद्र को तो भूत प्राप्त है, क्यों नहीं होता? चक्रवर्ती को क्यों नहीं होता और देवता को क्यों नहीं होता? कहा जाता है देवानम मनसाणम। देवता तो जो मन में इच्छा करता है तत्काल वस्तु पैदा हो जाती है, फिर उनको क्यों नहीं होता? कारण वही है कि सब पदार्थ सापेक्ष सुख है। पदार्थ से होने वाला, वस्तु से होने वाला सुख सुखानुभूति है और वह शाश्वत नहीं हो सकती, अमर नहीं हो सकती। वह हमेशा मरण धर्म होगी, नष्ट हो जाएगी, अमर हो नहीं सकती, क्योंकि पदार्थ सापेक्ष है और पदार्थ की प्रकृति है कि प्रारंभ में तो सुख, उपभोग काल में भी प्रारंभ में थोड़ा सुख देता है, मध्य में थोड़ा कम होता है और अंत में तो छिलका रह जाता है। एक कोई छोटा बच्चा है चाहे बड़ा आदमी है, ईख को चूसना शुरू किया, ईख का कंडा
और ईख के कंडे को चूसना शुरू किया। प्रारंभ में बहुत मिठास आती है, थोड़े समय बाद मिठास कम हो जाती है और थोड़े समय के बाद चूसने के बाद छिलका रहता है, मिठास पूरी समाप्त हो जाती है। यह है हमारे पदार्थ की प्रकृति कि प्रारंभ में अच्छा लगता है, मध्यकाल में नीरसता आ जाती है और अंतकाल में कोरा छिलका। किसी स्त्री ने अपना दुखड़ा गाया था इसी भाषा में कि क्या हो गया देखो, 10 बरस तक तो मैं चंद्रमुखी रही, चंद्रमुखी, और 10 वर्ष के बाद सूर्यमुखी बन गई और अब तो केवल अग्निमुखी बची हूं, बस और कुछ नहीं बचा है साहब। यह परिवर्तन क्यों आया कि जैसे जैसे हर वस्तु का भोग होता है वैसे वैसे उसका रस सूखता चला जाता है, नीरसता आती चली जाती है, रस समाप्त होता चला जाता है। यह सुख कभी शाश्वत सुख नहीं है। अगर यह ही शाश्वत होता तो शायद धर्म की, अध्यात्म की खोज करने की आवश्यकता भी नहीं होती। मनुष्य ने धर्म की खोज क्यों की, अध्यात्म की खोज क्यों की? क्योंकि सारा जीवन तो चलता है पदार्थ के द्वारा, फिर अपदार्थ की खोज क्यों? धर्म एक अपदार्थ है, पदार्थ से परे की बात है। धर्म भीतर की बात है, बाहर से परे की बात है। तो फिर उसकी खोज क्यों की? इसीलिए की कि पदार्थ मनुष्य को आत्यंतिक तृप्ति नहीं दे सका। आत्यंतिक तृप्ति, तृप्ति तो होती है पर आत्यंतिक यानी निरंतर तृप्ति नहीं दे सका। मैंने स्वयं अनुभव किया कि बहुत वर्ष पहले की बात, गर्मी का मौसम था, हम लोग लाडनू में जेठमल जी चौरड़िया की महफिल में, जो कांच की महफिल है, ठहरे हुए थे। भोजन कर लिया। भोजन के बाद एक संत आए और एक प्याला पानी लेकर आए। 1 घंटा बाद पानी पीते हैं भोजन के बाद लगभग, तो 1 घंटा बाद पानी पिया तो भोजन तो किया हुआ था, प्यास भी गहरी लगी हुई थी। पानी पिया, बहुत मीठा लगा पानी। थोड़ा आधा घंटा बाद फिर पानी लेकर आए, पिया तो ठीक अच्छा लगा। तीसरी बार पानी पिया तो पानी फीका लगने लग गया। मैंने संतों से पूछा कि पानी वही है कि दूसरा लायो? कि नहीं, पानी तो वही है। तो फिर मैंने सोचा ये अंतर क्यों आया? पहली बार जो मिठास थी वह दूसरी बार नहीं रही, और दूसरी बार मिठास थी, तीसरी बार में तो फीका लगने लग गया, मिठास सारी गायब है। क्या हुआ ये? क्या हुआ? तब मैंने सोचा यही है पदार्थ की प्रकृति, कि प्रारंभ में जो मिठास है वह मध्य में नहीं रहती और मध्य में वह अंत में तो रहती नहीं है, बहुत कठिन हो जाती है। इस सारी सच्चाई पर अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत ध्यान दिया और तब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पदार्थ सुख दे सकता है पर आत्यंतिक सुख नहीं दे सकता। पदार्थ सुख दे सकता है पर त्रैकालिक सुख नहीं दे सकता। पदार्थ सुख दे सकता है किंतु परिणाम में दुख भी देता है। ये 3 बातें हमारे सामने आ गई। परिणाम में दुख देता है। आत्यंतिक सुख वह होता है जो प्रवृत्ति काल में भी सुख देता है और परिणाम काल में भी सुख देता है। एक व्यक्ति ने भोजन किया और इतना ज्यादा खा लिया, बढ़िया था भोजन, स्वादिष्ट था, इतना ज्यादा खा लिया, कब खाने के बाद लेटा तड़पने लग गया, अफारा आ गया, आंतें कसने लगी, तड़पने लग गया। किसी चिकित्सक को बुलाया, उसने देखा, देखकर कहा कि भाई लगता है तुमने ज्यादा खा लिया
इसलिए ये पेट समा नहीं रहा है, अफवारा आ रहा है और घंटा 2 घंटा बाद ठीक हो जाएगा। भोजन काल में तो अच्छा रस आया, स्वाद लगा, सुखानुभूति हुई। अब परिणाम काल में जब भोजन पचने का समय आया, परिणाम में आंतें फूल गई और छटपटाने लग गया। ये अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा भोजन वह माना जाता है जो खाते समय अच्छा लगे और परिणाम में भी कोई विकार पैदा न करे, बाद में भी कोई कष्ट न दे। बाद में कष्ट दे अच्छा नहीं होता। तो हमें दोनों दृष्टियों से विचार करना है। और जब दोनों दृष्टियों से विचार किया तो ये बात सामने आई कि पौद्गलिक पदार्थ की यह प्रकृति है कि प्रवृत्ति काल में पहले तो सुख देती है, परिणाम में वह अच्छा नहीं होता। तो इसलिए एक नई खोज शुरू हुई कि हम ऐसे तत्व की खोज करें, और वह है अध्यात्म की खोज। पदार्थ से विरत आदमी ने अध्यात्म की खोज की है। जो पदार्थ को नहीं भोग सका वह तो अध्यात्म की खोज नहीं करेगा, वह तो रोटी की खोज करे। उसके सामने तो रोटी है, अध्यात्म की बात नहीं आएगी। हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि अध्यात्म की खोज उन लोगों ने की है जो पदार्थ का बहुत भोग कर चुके और फिर लगा कि पदार्थ सार नहीं है, यह कोई सुख देने वाला नहीं है, और कोई वस्तु होनी चाहिए, तब खोज में निकले। खोज करते करते आदमी को कुछ मिलता है, प्रयोग करते करते कुछ मिलता है। एक व्यक्ति किसी सन्यासी के पास गया और बोला कि मुझे मोक्ष बताओ, मोक्ष का स्वरूप बतलाओ, मोक्ष का अनुभव कराओ, मैं अनुभव करना चाहता हूं। गुरु भी विचित्र होते हैं, अनुभव होता है और गहराई तक पहुंचने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल। साथ ले लिया। ऊपर आश्रम था, पहाड़ी पर चढ़ना था। वो काफी ऊंची पहाड़ी थी। तो जैसे ही तलहटी में आए और गुरु ने कहा, लो एक पत्थर, बड़ा सारा पत्थर, शायद 2-3 किलो का होगा, अपने सिर पर रख लिया। चढ़ने लगे। थोड़ी देर गए कि दूसरा पत्थर और उठाओ और रखो। ऐसे 6 पत्थर सिर पर रखवाए। काफी वजन हो गया। अब के चलो तेज, कि तेज कहाँ से चलूं, इतना बोझ हो गया कि पैर उठ नहीं रहे, लड़खड़ा रहे पैर, मैं चल नहीं सकता। गुरु ने कहा थोड़ी दूर तो चलो। मुश्किल से 1 फरलांग चला होगा कि अब मैं नहीं चल सकता। तब गुरु ने कहा नहीं चल सकते तो लो, एक पत्थर को नीचे रख दिया। थोड़ा भार कम हुआ। फिर आगे गए, ये दूसरा पत्थर और रख दो। क्रम से 6 पत्थर नीचे रखवा दिए और बोले अब मैं हल्का हो गया हूं, आपके उतनी तेजी से मैं चढ़ सकता हूं। गुरु ने कहा मोक्ष का रहस्य समझ में आ गया तुम्हारे? कि क्या है? कि रहस्य बता दिया मैंने, मोक्ष का मार्ग बता दिया, रहस्य बता दिया। कि क्या बताया मैं नहीं समझ सका। गुरु ने कहा कि 6 पत्थर का भार ढोकर भी तू नहीं चल सकता, तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 भारी पत्थर सिर पर है, और फिर तुम मोक्ष की बात करना चाहते हो, मोक्ष को जानना चाहते हो, और मोक्ष की ओर जाना चाहते हो, कैसे होगा? पहले इन 6 पत्थरों को नीचे डालो, इनके भार का अनुभव करो, इनको रख दो और बिल्कुल हल्के हो जाओगे, फिर मोक्ष का रास्ता तुम्हारे पास। बहुत पते की बात गुरु ने कह दी कि जब तक इन 6 पत्थरों का भार सिर पर है, आज की भाषा में कहूं तो इन 6 पत्थरों का तनाव जब तक सिर पर है, तब तक मोक्ष की बात समझ में नहीं आ सकती। जिस दिन आदमी इन पत्थरों से हल्का होता है, काम, क्रोध,
लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये 6 बड़े दोष बतलाए गए जो कि बाधा डालने वाले हैं और मोक्ष से विरत करने वाले हैं। इन 6 पत्थरों का भार तुम कम करो, स्वयं तुम्हें मोक्ष का अनुभव होगा और उस सुख का अनुभव होगा जिसका सुख पदार्थ के द्वारा तुम्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। कठिनाई है बहुत। कोई पूछते भी है लोग, कोई पूछे कि उस सुख का अनुभव करा दो, कैसे कराए। एक दिन कुछ अग्रवाल परिवार की महिलाएं हमारा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। हम लोग नौहर में थे, राजस्थान का कस्बा अच्छा नौहर, आगे खड़ी हो गई। रात को प्रवचन हमारा हुआ था तीसरा नेत्र। उन्होंने सुना कि तीसरा नेत्र खुलता है तो सब परमात्मा दिखाई देने लग, सब दिखाई देने लग जाते हैं। तो रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। हमने सोचा क्या बात है, आजकल घेराव का तो जमाना है, कोई भी कर सकता है, तो क्या बात है, क्यों घेराव कर रही है। बिल्कुल ऐसे रास्ता रोक लिए, चारों तरफ खड़ी हो गई। तो मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों खड़ी हो ऐसे। बोले नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप हमारा काम नहीं करेंगे। क्या हुआ, बोलो क्या काम है। क्या आप रात को आपने कहा था कि तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर आत्मा परमात्मा का दर्शन होना शुरू होता है, तो और कुछ नहीं, हमारे तीसरे नेत्र खोल दो और महाराज सांवरिये का हमें दर्शन करा। इतने गदगद भाव में बोल रही थी वे। तो अब वह जो अनुभव है कि तीसरा नेत्र खुलने पर या अतीन्द्रिय चेतना के जागने पर जो अनुभव होता है, उसको कोई कराए कैसे। प्रश्न है कैसे कराए। कर तो सकता है व्यक्ति, हो सकता है, कर सकता है, पर कोई कराए कैसे, बड़ा कठिन काम है। दूसरा कोई करा नहीं सकता। जहाँ आत्मकर्तृत्व का सिद्धांत है और अप्पा कत्ता विकत्ता है, आत्मा ही करता है और विकर्ता है, इस सिद्धांत को मानकर चले तो बिल्कुल सामने स्पष्ट आता है कि दूसरा कोई करा नहीं सकता। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले भी इस बात पर ध्यान दें कि प्रशिक्षक है पर ध्यान वह करा नहीं सकता। बता सकता है, करा नहीं सकता। करना तो स्वयं को ही है। स्वयं उसके प्रति समर्पण करें, एकाग्र बने, तादात्म्य स्थापित करें तो स्वयं को अनुभव हो सकता है। दूसरों के भरोसे इतना न रहे, भरोसा तो करना है पर इतना भरोसा न करें खाली रह जाए। अपने पर भरोसा करें और एक भावना पैदा करें कि मुझे ही करना है, मेरा जितना अच्छा अभ्यास होगा मैं पहुंच पाऊंगा, और अभ्यास कमजोर होगा तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा। अपने पर भरोसा करें, स्वयं करें तो फिर वह बात होती है। मैं देखता हूं कि जो लोग ध्यान की गहराई में जाते हैं उन्हें भी एक अपूर्व सुख का अनुभव होता है, और ऐसे सुखानुभव की घटनाएं हमारे सामने तो बहुत आती है। कुछ लोग ध्यान काल में ऐसे ऐसे अनुभव बताते हैं कि मुझे इतना सुख कभी नहीं मिला। कारण कि वे भौतिक पदार्थ से हटकर और सूक्ष्म में जा रहे हैं। सूक्ष्म का भी अपना अनुभव होता है, और सूक्ष्म से भी हटकर जब अरूप में चले जाते हैं तब जो सुखानुभव होता है वह मोक्ष का सुख कहें, चाहे आत्यंतिक सुख कहें, चाहे एकांतिक सुख कहें, और चाहे शाश्वत सुख कहें, उस सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति भी सुख के जाल में उलझ नहीं जाए कि बस सुख की सीमा न मान ले कि इतना ही सुख है। सुख तो बहुत ज़्यादा आगे है। अब तुम कहाँ तक जा सकते हो वह तुम्हारी शक्ति पर निर्भर है। रास्ता तो बहुत आगे जाता है, सुख का रास्ता भी बहुत आगे है। कहाँ तक पहुँच सको इसका निर्णय तुम स्वयं करो और स्वयं उस पर देखो, चलकर देखो कि कहाँ तक पहुँच सकोगे। इसलिए हम रुके नहीं, निरंतर खोज करते रहें, और जो व्यक्ति खोज करता है एक दिन पहुंच जाता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। ओम
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे